नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई एजुकेशन पर। हम पॉलिटी की इस दूसरी कक्षा के साथ उपस्थित हैं। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर बात की थी। ठीक है, उसमें देखा हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और इसके बाद जैसे ही कानून बने तो उन सबको हमने देख लिया था। ठीक है, लेकिन इसी के साथ संविधान का फिर एक कंटेंट लेकर हम उपस्थित हैं यहाँ पे। और आज जो संविधान के टॉपिक से हम शुरुआत करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है? संविधान के 22 भाग को लेकर हम बात करेंगे। संविधान के 22 भाग। ठीक है, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उस समय यदि हम बात करें तो संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, तो वही 22 भाग पर हमें डिस्कस करना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन हमें मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हमारा एग्जाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं लास्ट टाइम बात करूं, लास्ट टाइम यूपी पुलिस में क्वेश्चन बना था। क्या क्वेश्चन था कि नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में है? ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, अब सेकंड टाइम क्या पूछ लेगा कि बताओ निर्वाचन आयोग कौन से भाग में है? ठीक है, तो उसी के आधार पर हम बात करेंगे कि संविधान के जो 22 भाग हैं ये किस प्रकार के हैं। ठीक है, कहां से आए हैं, कैसे हैं, ठीक है, और कौन से 22 भाग हैं। ठीक है, शुरुआत करें। लेकिन एक चीज, बेसिक चीजों को और जान ली यहां से कि अभी हाल ही में हमने देखा लास्ट टाइम कि क्वेश्चन आया था कि अब वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक ऑप्शन पड़ा हुआ था भाग 25। कितने ऑप्शन पड़ा हुआ था? 25। ठीक है, तो एग्जामिनर ने क्या इसको सही माना, आयोग ने भाग 25 को सही माना। ठीक है, तो ये जो भाग 25 है किस प्रकार से आया तो उसकी पहले हम देख लें, उसके बाद फिर बात चर्चा करेंगे 22 भाग पे कि 22 भाग कौन से हैं हमारे। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं यहां से कि जैसे 22 भाग क्या है, मूल संविधान में है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वर्तमान में, और वर्तमान में कितने आ रहे? 25 आ रहे। ठीक है, तो ये 25 भाग दरअसल है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आर्टिकल की मैं बात करूंगा, आर्टिकल 368। ठीक है, और 368 में संशोधन करने के बाद ही क्या हुआ, इसमें 3 भाग और जोड़े गए। जैसे यहाँ पे जोड़ा गया भाग 4 के, 4 के जोड़ा गया। ठीक है, 4 के जोड़ा गया। ठीक है, और 4 के में क्या है, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य क्या था, मूल संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, एक समिति गठित की गई। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की यहाँ पे सिफारिश पर, उनकी रिकमेंड पर यहाँ पे क्या जोड़ा गया, भाग 4 क्या जोड़ा गया, और इसको क्या बता दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो आधुनिक समय की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे हम, भाग क्या बोलेंगे इसे, ये हो जाएगा 22 तो हमारा ये है, तो अगर भाग 23वें के रूप में हमें देखना है तो वो क्या हो जाएगा, भाग 4 के। ठीक है, क्या है, मौलिक कर्तव्य। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, चले इसी के बाद फिर क्या हुआ, इसमें एक भाग फिर जोड़ा गया, और फिर कौन सा जोड़ा गया, 9 के साथ जोड़ा गया। ठीक है, और क्या रखा इसका नाम, 9 के रखा, 9 का। ठीक है, इसको ए भी कह सकते हैं, 9 ए भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें है नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत, ये भी क्या था, मूल संविधान में नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इसको भी बाद में जोड़ा गया, और ये कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, अब कितने भाग होगी ये, जैसे 23वां ये था तो ये कौन सा हो गया, 24वां भाग। ठीक है, लेकिन फिर एक भाग जोड़ा गया, और भाग कौन सा जोड़ा गया, ये इसको बोला गया भाग 14, 14 का भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये भी क्या है, इसमें क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया, प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण, या इसको क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि वर्तमान कहें तो वर्तमान में भाग कितने हैं, 25। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, 3 भाग कैसे आए हैं, संविधान में संशोधन करके आए, संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज में हमें स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। यदि मान लो कि क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछे कि संविधान में कितने भाग हैं। ठीक है, संविधान में कितने भाग हैं, और ऑप्शन में यहाँ पे पड़ा हुआ हमारा, ऑप्शन में यहाँ पे 22 भी ऑप्शन में पड़ा हुआ हो, बी ऑप्शन में 23 पड़ा हो, सी में 24 ऑप्शन पड़ा हो, और डी में क्या है, 25 ऑप्शन पड़ा हो।
ठीक है, तो किसे हमें राइट करेंगे, तो इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो जब तक 22 ऑप्शन में होगा, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछ ले, किसी भी एंगल से पूछ ले, जब तक 22 ऑप्शन में होगा तब तक हमें जो फर्स्ट वरीयता देनी है वो किसको देनी है, 22 को। ठीक है, और यदि 22 ऑप्शन में नहीं है तो फिर जो हमें आंसर सही करना होगा वो क्या करना पड़ेगा, 25 राइट आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि शायद तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 ही हैं, लेकिन जो भाग 3 आए हैं वो कैसे आए हैं, एक अमेंडमेंट के द्वारा आए हैं, संविधान संशोधन करके आए हैं। ठीक है, हो गया, इतना क्लियर है आप लोगों को। चले, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि संविधान के जो 22 भाग हैं ये किस प्रकार से है, क्या है। ठीक है, भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यदि कोई पूछ ले कि बताओ निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में, तो क्या करेंगे, तो उन सब चीजों को देखना है और बड़े ही सारगर्भित तरीके से, लेकिन बड़े ही सटीक तरीके से, और वो भी क्या है, सरल तरीके से। ठीक है, हम 22 भाग को याद करेंगे और एक छोटी सी ट्रिक के साथ। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक के साथ हमें याद करना है, बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ चीजों को देखना है। जैसे क्या है, मैं एक छोटी सी ट्रिक लिखूंगा यहाँ पे, छोटी सी ट्रिक है, और क्या है ये, सनम राज। ठीक है, क्या है, सनम राज, एक कहानी के, कोई भी पर्सनल अपने वे में लेकर मत जाना इसको, एक कहानी के रूप में है ये, क्या है, सनम राज। ठीक है, अब राज ने क्या किया, हाथ पकड़ा, क्या किया, हाथ पकड़ा और कहानी सुनाई। ठीक है, ऐसे मान लो कि क्या है, एक लड़का है राज और लड़की का नाम क्या है, सनम। ठीक है, राज ने लड़की का हाथ पकड़ा और क्या सुना दी, कहानी। ठीक है, तो यही क्या है, संविधान के 22 भाग हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, यहां से कोई भी इसको अपने पर्सनल वे में लेकर मत जाना, केवल मेरा एक याद कराने का तरीका है ये। ठीक है, हो गया, तो अब इस चीजों पे गौर करेंगे। यहाँ पे क्या, सनम राज हाथ पकड़ा और कहानी सुनाई। ठीक है, इसी में छुपे हुए 22 भाग, कैसे छुपे हुए तो देखो। तो सबसे पहले क्या हो गया, से क्या हो गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, हो गया। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का भाग 1 क्या है, संविधान का भाग 1 क्या है, हो गया, इतना क्लियर है ये, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद न की हम बात करेंगे तो यहां पे क्या है, नागरिकता, क्या हो जाएगा, नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, कहने का मतलब कौन देश का नागरिक होगा, कौन देश का नागरिक नहीं होगा, किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इन सब के विषय में जो चर्चा है वो सब कौन से भाग में है, कौन सा भाग हो गया, ये भाग 2। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद मैं, यहां से आ जाऊं मैं, तो मैं क्या हो गया, मौलिक, मैं से क्या होगा, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्या हो गया, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों को ही हम क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक है, कौन कौन से अधिकार है हमारे, उन सबके विषय में जो बताया गया है ये कौन से भाग में है, संविधान के भाग 3 में। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ मौलिक अधिकारों की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो कौन से भाग में हो जाएगी, भाग 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहां से आ जाओ, राज। तो राज से क्या हो जाएगा, राज्य बराबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ही हम किस नाम से जानते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और ये इसकी बात करें तो ये संविधान के कौन से भाग में है, भाग 4। ठीक है, तो 4 तक तो यहां तक क्लियर हो गया। सबसे पहले सनम राज था। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, न से नागरिकता, मैं से मौलिक अधिकार, राज्य बराबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, हाथ की। ठीक है, बच्चों जैसे देखो, अगर हम इस हाथ की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो सबसे अधिक पावरफुल है, ठीक है, जो सबसे अधिक पावरफुल है उसमें क्या है, ये हमारा अंगूठा है। ठीक है, और यदि मैं इस अंगूठे की कंपेयर करूं गवर्नमेंट से, ठीक है, इस अंगूठे की यदि मैं गवर्नमेंट से कंपेयर करता हूं तो क्या होगा, हमें दिखाई देगा कि जिस प्रकार से हमारे हाथ में सबसे अधिक पावरफुल अंगूठा है, इसी प्रकार से क्या है, हमारे देश में जो सबसे अधिक पावरफुल है वो सरकार है। और कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार। कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार। तो इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना केंद्र सरकार। क्या माना, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार की जब बात करेंगे तो कौन से भाग में होगी, ये भाग 5 में। ठीक है, भाग 5 हो गया, केंद्र सरकार। इसके बाद नेक्स्ट जब हम बात करेंगे यहां से केंद्र सरकार के बाद, तो नेक्स्ट क्या होगा, इस वाली उंगली से ले लें। ठीक है, तो पहले केंद्र सरकार थी, केंद्र के बाद एक निम्न लेवल पर भी है।
ठीक है, जैसे मैं बात करूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट में क्या है, दो ही व्यक्तियों का सबसे अधिक बोलबाला, एक मोदी जी, दूसरे योगी जी। मोदी जी कहाँ बैठे, सेंट्रल में, ठीक है, और दूसरा बात करेंगे योगी जी की, तो योगी जी कहाँ है, राज्यों में है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है राज्य सरकार, और राज्य की जब बात करेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा, राज्य सरकार, और कौन से भाग में है ये, भाग 6, ठीक है। तो भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार, ठीक है। जितने भी प्रावधान है राज्य सरकार से संबंधित, मुख्यमंत्री कौन है, विधानमंडल कौन है, तो ये सब की जो चर्चा है संविधान के भाग 6 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट भाग 7 आएगा, और भाग 7 की हम बात करें तो निकला हुआ पार्ट है उंगली का थोड़ा सा ये, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये क्या है, इससे क्या बोला जाता है, केंद्र शासित राज्यों का क्षेत्र, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो अभी हाल ही में क्या हुआ, 2020 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि किस भाग को निरस्त माना जाता है। ऐसे पर क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन क्या था, सही ढंग से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो भाग 7 ही क्या माना जाता है, इसको निरस्त भाग के रूप में माना जाता है, ठीक है, जो क्या है, केंद्र शासित राज्यों का क्षेत्र, ठीक है, हो गया। तो ये निकला हुआ पार्ट भी देख लीजिए कौन सा हो गया, भाग 7 हो गया। इसके बाद ये बचा हुआ पार्ट है, ये वाला बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भाग 8, और भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित राज्य, क्या है, केंद्र शासित राज्य यानी यूटीज, ठीक है, कि वर्तमान में कितने यूटी हैं, 8 यूटीज है हमारे। तो उनके विषय में जो डिफाइन किया गया है, जो चर्चा की गई है संविधान के कौन से भाग में है, ये भाग 8 में है, ठीक है, हो गया। चलो बच्चों 8 देख लिया हमने, केंद्र शासित राज्य हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जब हम आगे आएंगे तो हमें दिखाई देगा ये वाली उंगली, ठीक है। तो पहले क्या है, केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, केंद्र शासित राज्यों का क्षेत्र हो गया, केंद्र शासित राज्य हो गया। इसके बाद जब 9 भाग की ओर हम बढ़ेंगे तो इसमें फिर एक सरकार आएगी, और जिसका नाम क्या है, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार के अंतर्गत क्या शामिल है, पंचायतें, ठीक है, पंचायत। और अपने आप में काम का क्वेश्चन है, पूछेगा कि पंचायतों की जो चर्चा है संविधान के किस भाग में, तो क्या बताना है, भाग 9 बताना, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है भाग 10 की ओर हम बढ़ेंगे। भाग 10 की जब बात करें तो किसका नंबर आएगा, इस वाली उंगली का आएगा, ठीक है। तो क्या है, बेचारी कमजोर सी है पहले से, जैसे उसको पोलियो मार गया होगा, ठीक है, कमजोर है ना, ठीक है। तो ऐसे ही इसका हमने जो कंपेयर किया, इसका हमने कंपेयर किससे किया, SC ST से। किससे किया, SC ST से, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे कमजोर निम्न जाति के रूप में देखा जाता है किसको, SC ST को, तो इसका हमने कंपेयर कर लिया किससे, SC ST से, तो ये भी कमजोर है, ठीक है। तो भाग 10 की जब बात करें तो क्या है, SC ST का क्षेत्र। कहने का मतलब यदि किसी भी क्षेत्र को SC में शामिल करना है या ST में शामिल करना है तो इससे संबंधित जो प्रोविजन दिया गया है वो किस भाग में है, संविधान के भाग 10, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, SC ST का क्षेत्र, ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले देखा था हमने, ये क्या था, भाग 5 केंद्र सरकार, ये क्या था, भाग 6 राज्य सरकार, ठीक है। तो यह अभी क्या है, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन यदि इनको हम शामिल कर दें, दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, ठीक है भाई। केंद्र अलग है, राज्य अलग है, दोनों को यदि मिला दें तो क्या हो गया, एक संबंध बन गया, रिलेशन बन गया, ठीक है। तो यही चर्चा करता है भाग 11, और भाग 11 में क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध कौन सा भाग है, भाग 11, ठीक है। तो ये यहां तक की कहानी को हमने देखा, और कितने भाग कंप्लीट कर लिए अपने 11, लेकिन अभी तो बचे हुए कितने, 11, 22 पूरे करने हैं, ठीक है। तो अब जो 22 की कहानी पूरी होगी वो कहां से होगी, इस कहानी से हमें पूरा करना है, ठीक है। और इस कहानी की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक बच्चे की बात करेंगे, ठीक है, जो अपने आप में क्या है, एक बहुत ही गरीब है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अचानक उस बच्चे के पास क्या आ जाता है, पैसा, ठीक है। अचानक क्या आया उस बच्चे के पास, पैसा, ठीक है। और पैसे को यदि वित्त कहें तो कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि पैसे को वित्त भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पैसे से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है, भाग 12, ठीक है। पूछेगा कि वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन संविधान के किस भाग में है, तो कौन से भाग में कहेंगे, भाग 12 में, हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो कि तुम ही थे ये बच्चे, ठीक है, और यदि तुम्हारे पास ही पैसा आ जाए तो तुम पैसे से क्या करने वाले हो, ठीक है। बेसिक सी बात है, सबकी एक सोच होती है कि यदि मेरे पास पैसा हो जाए तो क्या होगा, एक बिजनेस खड़ा कर देंगे, ठीक है, पैसे को डबल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, पैसा आया, अब इस लड़के ने क्या किया, पैसे से क्या किया, व्यापार, क्या किया,
व्यापार। ठीक है, तो जो संविधान का भाग 13 है उसमें क्या बताया गया है, व्यापार, ट्रेड की बात की गई है। ठीक है, अब व्यापार किया, अब तक क्या था, ये छोटा बच्चा था। ठीक है, लेकिन जब व्यापार करते तो एक बड़ा आदमी बन गया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, मिलने बड़े बड़े व्यक्ति आएंगे। ठीक है, बड़े बड़े व्यक्ति आएंगे, और बड़े बड़े व्यक्ति की मैं बात करूं तो बड़े व्यक्तियों में कौन शामिल है, दो ही व्यक्ति यहाँ पे शामिल है, एक आईएएस, दूसरा क्या होगा, पीसीएस। ठीक है, आईएएस और पीसीएस, यानी मतलब अखिल भारतीय सेवाओं की जो बात की गई है संविधान के कौन से भाग में है, भाग 14 में। ठीक है, हो गया। इसके बाद आईएएस पीसीएस मिलने आए। अब इन्होंने क्या किया, इस लड़के को सलाह दी, ठीक है, एडवाइस दी कि भाई एक काम करो, आज के टाइम में कुछ नहीं होता। ठीक है, चुनाव में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब सॉरी, व्यापार में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यदि सबसे अधिक पैसा है तो एक चीज में पैसा है, वो किस में है, चुनाव में। क्योंकि तुमने देखा हुआ कोरोना काल के समय सारे बिजनेस ठप हुए, लेकिन चुनाव पे कोई भी प्रभाव तो नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब इसने क्या इसको रिकमेंड किया कि भैया एक काम करो, व्यापार को बंद करो, लेकिन क्या करो, चुनाव लड़ो। चुनाव क्या किया, चुनाव। ठीक है, या इसको क्या कह सकते हैं, निर्वाचन। निर्वाचन। ठीक है, तो निर्वाचन से संबंधित जो प्रोविजन है, प्रावधान है, संविधान के कौन से भाग में है, भाग 15 में, भाग 15। भाग 15 में चुनाव हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चुनाव। अब यहां पे मैं बात करूं, नेक्स्ट है भाग 16। ठीक है, भाग 16 की बात करें तो पहले क्या करना पड़ेगा, भाग 15 में हमने देखा कि चुनाव है। ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पहले क्या करना है, जनता के सामने जाना पड़ेगा, जनता को नई नई एडवाइस देनी पड़ेगी, सलाह देनी पड़ेगी, नए उनसे वादे करने पड़ेंगे। ठीक है, और वादे कैसे करने पड़ेंगे कि भैया तुम्हारा मकान बनाया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, इस प्रकार के वादे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेंगे, जनता से वादे करने पड़ेंगे, वादे। और वादे किससे करेंगे, जो गरीब जनता है, और गरीब किसे माना जाता है, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, और इसके बाद एसटी हो गया, इनसे वादे करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो भाग 16 प्रावधान करता है वो क्या करता है, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी मैं बात करूं यहां से कि 27% जो आरक्षण है ओबीसी के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 27% जो आरक्षण दिया जा रहा है, या एससी को जो आरक्षण या एसटी को जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये संविधान के किस भाग के तहत, तो क्या राइट करेंगे हम, ये वाला भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है वादे। ठीक है, भाग 16 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जब भाग 17 की बात करें, अब वादे। अब वादे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाषण देना पड़ेगा, भाषा बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, भाषा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, भाषा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में भाषाओं का प्रावधान है। ठीक है, तो कौन से भाग में है, भाग 17 में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो व्यक्ति पहली बार बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस करता हो और अचानक ही वो क्या करे, राजनीति में आ जाए, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो उससे समस्या होने वाली है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ कि इसने भाषा का यूज करते हुए ऐसी भाषा का यूज कर दिया कि इसकी भाषा से क्या हो गया, देश में लग गया आपातकाल। ठीक है, क्योंकि व्यापारी व्यक्ति था, चुनाव का पता नहीं था। ठीक है, तो ऐसी भाषा का यूज कर दिया कि इसकी भाषा से क्या हो गया, आपातकाल, आपातकाल। ठीक है, तो भाग 18 जो प्रावधान करता है वो किसका प्रावधान करता है, आपातकाल। जितने भी इमरजेंसी पावर है वो किस में है, संविधान के भाग 18। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये 19, भाग 19 में पहुंचेंगे। अब बेसिक सी बात है, यदि आपातकाल लगा है तो एक निश्चित समय के लिए लगेगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, कानून में कुछ छूट देनी पड़ेगी, कानून में छूट। ठीक है, तो जो कानून में छूट की बात की गई है कौन से भाग में, संविधान के भाग 19 में है। ठीक है, अब कानून में छूट कब होगी, कानून में कब छूट होगी, जब यहां पे क्या होगा, संविधान संशोधन हो जाएगा। संविधान संशोधन जब होगा तो तभी क्या होगा, कानून में छूट होगी। ठीक है, तो जो भाग 20 है वो किसका प्रावधान करता है, संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, दो भाग थोड़े से अलग है, एक 21, दूसरा क्या है 22। 21 की मैं बात करूं तो 21 में क्या है, संक्रमण शक्ति, संक्रमण शक्ति। और जब 22 की बात करेंगे तो 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम। कहने का मतलब संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है या शॉर्ट टाइटल क्या है, तो ये संविधान के कौन से भाग में है, 22 भाग में। ठीक है, तो हो गया। इस प्रकार से हमने देखा संविधान के 22 भाग, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें चीजों को, ताकि एक बार दोबारा से हमें कंटेस्ट हो जाए। ठीक है, तो एक बार मैं से रफ कर देता हूं, दोबारा से अगर देखना चाहो तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो आप लोग।
ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले क्या है, कितने भाग थे, 22 भाग। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने, 25 भाग। ठीक है, 25 में से जब भाग 23 है तो 23 को क्या बोलेंगे हम, 4 क्या बोलेंगे। ठीक है, और ये 4 क्या है, क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद 24वां भाग किससे बोलेंगे हम, तो 9 कै को बोलेंगे, और 9 कै में क्या है, नगर पंचायत की बात की गई है, नगर पंचायत। ठीक है, इसके बाद ये भाग भी बाद में जोड़ा गया। इसके बाद जो 25वां भाग है वो किससे बोलेंगे हम, 14 कै को बोलेंगे। ठीक है, और 14 में कै में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 22 भाग। तो 22 भाग के लिए सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, एक छोटी सी ट्रिक बताई। ट्रिक क्या थी, सनम राज। ट्रिक क्या थी, सनम राज। ठीक है, क्या पकड़ा, हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के क्या सुना दी, कहानी सुना दी। हाथ पकड़ के क्या सुना दी, कहानी सुना दी। तो स से क्या निकला था, स बराबर संघ एवं राज्य क्षेत्र। स से क्या निकला, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1। न से क्या हो गया, नागरिकता, भाग 2 देखा हमने। इसके बाद मैं से क्या था, मौलिक अधिकार, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, राज बराबर राज्य के नीति निर्देशक था, तो भाग 4 हो गया। ठीक है, फिर हमने बात की थी किसकी, हाथ की बात की। तो जैसे क्या है, केंद्र सरकार शक्तिशाली, ऐसे अंगूठा है। ठीक है, तो इसका कंपेयर हमने किससे कर लिया, केंद्र सरकार से, तो भाग 5 केंद्र सरकार। केंद्र के बाद क्या आएगा, राज्य आएगा, राज्य सरकार हो गया, भाग 6। ठीक है, इसके बाद निकला हुआ पार्ट तो क्या होगा, केंद्र शासित राज्यों का क्षेत्र हो गया, भाग 7। ठीक है, इसके बाद भाग 8 हो गया। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, 9 में पंचायतों को लेकर बात की। उसके बाद 10 क्या है, कमजोर है, तो कमजोर का कंपेयर किससे कर लिया, SC/ST से कर लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि केंद्र और राज्य है, दोनों को मिला दे तो क्या हो गया, भाग 11 में रिलेशन हो गया। तो भाग 11 में क्या पूछेगा कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध कौन से भाग में है, तो कौन से भाग में है, संविधान के भाग 11 में है। ठीक है, इसके बाद देखा था कि यहाँ पे क्या है, लड़के के पास क्या आया, पैसा। ठीक है, तो क्या आया, पैसा। पैसा आया, तो पैसा कौन से भाग में है, पैसा या वित्त आयोग संविधान के कौन से भाग में है, भाग 12 में है। पैसे से क्या किया, व्यापार किया, तो व्यापार कौन से भाग में हो गया, व्यापार 13 भाग में हो गया। ठीक है, इसके बाद व्यापार किया तो कौन मिलने आए, ISPCS मिलने आए, ISPCS मिलने आए, तो कौन सा भाग हो गया, 14 हो गया। तो ISPCS का जो प्रावधान है 14 भाग में हो गया। ठीक है, इसके बाद देखा हमने 15, ISPCS ने लड़के को क्या एडवाइस दी कि भैया कुछ नहीं रखा व्यापार में, क्या करो, चुनाव लड़ो, चुनाव क्या लड़ो, चुनाव। तो जो चुनाव की चर्चा है संविधान के कौन से भाग में है, ये भाग 15 में है। और चुनाव लड़ने के लिए क्या बताया था, क्या करने पड़ेंगे, वादे करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, वादे। किससे करने पड़ेंगे, जो गरीब है, SC/ST और OBC से क्या करने पड़ेंगे, वादे करने पड़ेंगे। ठीक है, हो गया। इसके बाद वादे किए तो क्या हुआ, भाषा बोली, क्या बोली, भाषा। तो भाषा संविधान के कौन से भाग में है, 17 में है। ठीक है, अब भाषा बोलते शब्द क्या बोल दिया इसने, कुछ अपशब्द बोल दिया, तो जिस कारण क्या हुआ, 18 में क्या हो गया, आपातकाल। आपातकाल लग गया इसकी भाषा से। ठीक है, अब आपातकाल हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए कानून में छूट। कानून में छूट 19 भाग हो गया। ठीक है, अब कानून में छूट कब होगी, जब क्या होगा, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। और जब संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन कौन से भाग में है, भाग 20 में है। ठीक है, तो इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसी के साथ देखा हमने भाग 21 में क्या है, संक्रमण शक्ति। ठीक है, और भाग 22 की जब बात करी तो भाग 22 में क्या हो गया था, संक्षिप्त नाम। क्या था, संक्षिप्त नाम। और संक्षिप्त नाम किसका, संविधान का संक्षिप्त नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे संविधान के 22 भाग हो चुके हैं। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा किसी भी एग्जाम की अगर बात कर लें तो। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करता हूं, मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तो पहले नया कंटेंट मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ एक काम करते रहे, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और सेशन को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। ठीक है, बाय, मिलते हैं, टेक केयर।